इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलजार। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डायबिटीज़ एंड किडनी फेलर, यानी गुर्दों का फेल हो जाना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि गुर्दे क्या हैं और इनका बॉडी में फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे गुर्दों में तकरीबन 10 लाख से 15 लाख के करीब जो है ना, वो कुदरती तौर पर फ़िल्टर्स लगे होते हैं, जो कि नेचुरली होते हैं, जो कि कुदरती तौर पर खून को फ़िल्टर करके पेशाब बनाते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। और गुर्दों का काम हर वक्त 24 घंटे कुदरती तौर पे ये चलता रहता है। ये आपकी बॉडी में ये काम करते रहते हैं। ये आपकी बॉडी से प्रोटीन, हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको और तकरीबन 99% जो वाटर है आपके, उसको रिसाइकल करते हैं, जो आप पानी पीते हैं। गुर्दों में मौजूद फ़िल्टर्स में कुदरती तौर पर सेंसर लगे होते हैं, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बनाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद फ़राहम करते हैं। आपकी बॉडी को जितने पानी की ज़रूरत होती है वो उतना ही बॉडी को फ़राहम करते हैं और बाकी पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल रखते हैं और बॉडी में मौजूद जहरीले मादे, जो फासद मादे होते हैं, उनको ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, तो इन नेफ्रॉन्स की जो तादाद है वो हमारे जिस्म में कम होती जाती है। गुर्दों के ख़राब होने या फेल होने की वजह इन नेफ्रॉन्स में, यानी जो कुदरती तौर पे जो इसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं ना, उनमें कमी होती जाती है। और जब ये 50% से भी कम हो जाती है ना, तो इसकी वजह से ये फासद मादे, जो जहरीले मादे होते हैं, यानी टॉक्सिन्स को ये बॉडी से बाहर निकालने की सलाहियत जो है वो खो देते हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों में इससे मुतासर होने की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, ये बनिस्बत आम मरीज़ों के। तो दोस्तों, जब इसमें ख़राबी हो जाती है तो फिर ये होता है कि बॉडी में मौजूद जो प्रोटीन होती है, जिसको बॉडी की ज़रूरत होती है, वो भी जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं रहती, जो बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और फिल्टर्स जब नाकारा हो जाते हैं और अपना फंक्शन बॉडी में अंजाम देने के काबिल नहीं रहते, तो फिर इसका अंजाम रीनल फेलियर होता है। रीनल फेलियर का मतलब है कि गुर्दे आपके जो है वो ख़राब हो गए हैं, अपना काम वो सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे, और गुर्दे फेल होने की वजह से प्रोटीन यूरिन के ज़रिए बॉडी से खारिज होने लगती है। और पेशाब का टेस्ट करवाने पर अगर इसमें प्रोटीन पाई जाए तो फ़ौरन से पहले अलर्ट हो जाना चाहिए आपको और इलाज की तरफ रुजू करना चाहिए। इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि देर होने की वजह से बीमारी बढ़ने की सूरत में ना, इसमें फिर और पेचीदगियाँ आ जाती हैं। बॉडी जो है उसमें, मतलब पाँव की तरफ जो है वो सोजिश आ जाती है, टांगों में सोजिश आ जाती है, और ये जिस्म में और भी कई जगहों पर हो जाती है। यानी मरीज़ की बॉडी में पानी भर जाता है, जिसे ड्रॉपसी भी कहते हैं। वैसे गुर्दे एकदम से फेल नहीं होते, इसमें कई साल लगते हैं। लेकिन जो निशानियाँ शुरू में ज़ाहिर होती हैं ना, उनमें से एक निशानी ये भी है कि पेशेंट को रात को मतलब बार बार पेशाब आता है। यानी शुगर के मरीज़ों में ये चांसेस जो हैं इसके, वो ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायबिटीज़ को, यानी शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल रखना। तो क्योंकि शुगर को अच्छी तरह से अगर आप कंट्रोल रखेंगे ना, तो आप किसी किस्म की कोई पेचीदगी जो है उसमें मुब्तला नहीं होंगे। तो हर माह मुसलसल इसमें चेकअप आप करवाते रहें। हिदायत में आपको बता दूं, आँखों का मुआयना भी आपको करवाते रहना चाहिए, क्योंकि आँखें भी इससे बड़ी मुतासर होती हैं अगर आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो अगर वो बढ़ी हुई है तो आपकी नज़र भी जो है वो कमज़ोर होती जाएगी।
تو سب سے اہم جو اس میں بات ہے نا وہ زیادہ، وہ آپ کی باڈی میں دوران خون کا جو نظام ہے نا وہ اس میں خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کی شریانوں میں یعنی آرٹریز میں بلاکیج کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے شوگر کے لیول کو باڈی میں ویل مینیج رکھنا، اچھے طریقے سے کنٹرول رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں، اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو اس میں گردوں کا خراب ہونا اس میں شامل ہے، نظر کا خراب ہونا، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، نظر ویک ہو جاتی ہے، خون کی شریانوں میں جو ہے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور جو نروس سسٹم ہے اس میں بھی خرابیاں آ جاتی ہیں، وہ بھی ویک ہو جاتی ہے، آپ کی قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو دوستو یہ ہماری ویڈیو جو ہے یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ بتایا کہ آپ جو ہے نا شوگر کو اچھے طریقے سے اگر کنٹرول کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ ہومیوپیتھک میں ویسے بہت ساری ادویات ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے نا میں آپ کو مین جو امپورٹنٹ میڈیسن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آپ دو اگر یوز کریں نا، ایک اس میں سیزیجیم نام سے آتی ہے، سیزیجیم کمپوزٹم این کے نام سے، تو اس کے آپ 10 ڈراپس ہر کھانے سے 10 منٹ پہلے لے لیں، اور ساتھ میں پرہیز بھی آپ کو کرنا جو ہے نا وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر ضروری جو ہے نا وہ چیزیں، پکوڑے سموسے جو ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کریں، اور چینی والی جو چیزیں ہیں، گلوکوز جس میں زیادہ ہے، شکر کی مقدار زیادہ ہے، وہ آپ اس میں بالکل ہی یوز نہ کریں۔ تو یہ 10 ڈراپس آپ 3 بار اگر لیتے ہیں نا ڈیلی، تو اس کے ساتھ ایک میڈیسن آتی ہے بایو پلاسیجن نمبر 7 کے نام سے، اگر آپ ساتھ میں وہ بھی یوز کرتے ہیں نا تو بہت ہی بہترین آپ کی شوگر جو ہے نا وہ لیول اس کا کنٹرول رہے گا، اور جو نارمل رینج ہے اس کے اندر رہے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹریٹمنٹ لینا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے جو ہے نا وہ واٹس ایپ نمبر جو آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا اس پہ آپ میسج کر کے تو اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔